मध्य प्रदेश की मेघा परमार ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्कूबा डाइविंग और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला। 4 महाद्वीप के शिखर को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। स्कूबा डाइविंग के लिए मेघा परमार हर दिन 8 घंटे करती थी प्रैक्टिस। एमपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं मेघा परमार। मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार ने स्कूबा डाइविंग कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ ही स्कूबा डाइविंग में सफल होने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में मेघा ने 147 फीट यानी 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। मेघा अब विश्व की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और साथ साथ टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में समुद्र के अंदर 45 मीटर की गहराई तक डाइव की है। मेघा परमार विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 4 महाद्वीप के शिखरों को भी फतह किया है। वे मध्य प्रदेश शासन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एमपी के सीहोर जिले की रहने वाली मेघा परमार ने 2019 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। मेघा परमार ने ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्पित किया है। आइए आपको सुनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मेघा परमार का क्या कुछ कहना है। मतलब डिकम्प्रेशन सिकनेस, इसकी वजह से आप पैरालाइज तक हो सकते हैं, आपकी जान तक जा सकती है। आपको हम जो ऑक्सीजनों का यूज़ करते हैं वही ऑक्सीजन नीचे जाने के बाद जहरीली भी हो जाती है, इसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहते हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक डैमेज हो जाता है। बोयेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे स्पेस में आप रहते हो, 3 सेकंड में आपको सांस लेनी होती है, 6 सेकंड में छोड़नी होती है ताकि ज़्यादा देर आप पानी में रह सको। करंट रहता है पानी में, डाउन वैली, मिडिल वैली, अपर वैली, उसे फेस करना पड़ता है। मरीन लाइफ बहुत सारी रहती है। जेली फिश के जब स्ट्रिंग लगते हैं ना, जान निकल जाती है। ये चीज़ें होती हैं। स्कॉर्पियन फिश होती है, लोयन फिश होती है, इन सब के बारे में मतलब और फिजिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिजिक्स का बहुत सारा रोल रहता है डाइविंग में। और लास्ट में जब हम ऊपर आते थे, हम ब्रेथ होल्ड करके आगे तो हमारा लंग्स ओवर एक्सपेंडेशन की वजह से फट सकता है। तो आप टेक्निकल डाइविंग में आप जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल सेकंड में आपकी डेथ हो सकती है। तो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर और बहुत जागरूक होना पड़ता है। जैसे मैं भी हल्दी सी मोटी हो गई हूँ, तो ऊपर आने के बाद भी ये है कि आपको तेजी वॉक तक दौड़ना नहीं है, वरना जो छोटे छोटे बबल्स है नाइट्रोजन के, वो साइलेंट फॉर्म में आपकी बॉडी में रहते हैं। वही बबल्स आपकी ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचा देगा, आपका कार्डियक अरेस्ट, आपका डेथ हो जाएगा। आपको बता दें कि स्कूबा डाइविंग के लिए मेघा परमार 1.5 साल से तैयारी कर रही थी। मेघा ने हर दिन 8 घंटे प्रैक्टिस की और तकरीबन 134 बार डाइविंग की है। मेघा परमार बताती हैं कि भारत से बाहर जाकर ट्रेनिंग करने का उनके पास विकल्प नहीं था, क्योंकि भारत में इसके लिए कोच नहीं मिलते थे। इसलिए अर्जेंटीना से कोच वॉल्टर को भारत बुलाया गया। मेघा बताती हैं कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट पर मध्य प्रदेश की बेटी के रूप में तिरंगा झंडा फहराया तो उस वक्त मन में संकल्प लिया था कि एक दिन देश की बेटी बनकर तिरंगा लहराऊं। मेरे मन में था कि पर्वत चढ़ लिया है, लेकिन अब समुद्र की गहराई में जाकर तिरंगा लहराऊं। मुझे पता चला कि इसके लिए टेक्निकल स्कूबा डाइविंग करनी पड़ेगी, जो बेहद कठिन होती है, लेकिन मेरे मन में दृढ़ संकल्प था जिसे मैं अपनी मेहनत से पूरा करना चाहती थी। मेघा परमार बताती हैं कि पहले उन्हें स्विमिंग तक नहीं आती थी। मुझे मेरी ट्रेनिंग में 1.5 साल लगा है। मैं हर दिन 8 घंटे मेहनत की हूँ। सुबह जो 11-11 किलो के टैंक होते हैं उनको लोड करना पड़ता है, बोट में जाना पड़ता था। पहले बहुत सारे कोर्सेज थे, वो किए। फिर 134 डाइव किए मैंने पूरी इस टेक्निकल डाइविंग में जाने से पहले, ताकि हर दिन डाइव करूँ। हर दिन 2 डाइव्स होती हैं, जरूरी नहीं कि हर दिन भी आपकी डाइव हो। फिर हमें गैसों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। जितना हम नीचे जाते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। मिक्सचर गैसों का यूज़ करते हैं हम, और काफ़ी सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं टेक्निकल टर्म में यदि देखा जाए तो। अब आपको समझाती हूँ मैं, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कि डाइविंग माउंटेनियरिंग से दुगनी टफ पड़ जाती है मेंटली, क्योंकि आप सेकंड में वहाँ आपकी डेथ हो सकती है। जितना नीचे जाते प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन तो सांस में ले लेते, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? तो जैसे कोको कोला की बोतल में बबल होते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन के बबल हमारी बॉडी में वैसे चले जाते हैं।
पर उन्हें बबल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम रिक्रिएशनल डाइव मतलब नॉर्मल डाइव करते हैं तो हम 5 मीटर पे 3 मिनट के लिए रुकते हैं और वो बबल निकाल लेते हैं। पर हम जितना टेक्निकल डाइव हम और गहरा जाएंगे तो हमें और दिक्कतों का सामना करते हैं। तो डीको डाइव करते हैं, मतलब डिफरेंट गैसों का यूज करते हैं और नाइट्रोजन के बबल्स निकाल के आते हैं। मेघा बताती हैं कि इस खेल में आपको शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। मेघा बताती हैं कि सबसे मुश्किल पूरे सफर में पढ़ाई कर टेक्निकल डाइव का एग्जाम पास करना था, जिसमें फिजिक्स और मैथ के जटिल सवालों का अध्ययन करना पड़ता था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।